नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। भरतपुर जिले के रुदावल थाना क्षेत्र में चुरारी डांग निवासी रामरूप ने पुलिस पर फर्जी तरीके से फंसाने का आरोप लगाया है। रामरूप ने बताया कि पुलिस ने फर्जी तरीके से मुझे फंसाने के लिए अवैध खनन की कार्यवाही में मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। उस समय दौसा था, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी है, जिसमें साफ दिख रहा है व्यक्ति मौके पर नहीं होता फिर भी झूठा मुकदमा तैयार कर निर्दोष व्यक्ति को कैसे फंसा सकती है पुलिस। कुछ समय पहले सदर थाना अधिकारी धौलपुर और सदर थाने के 5-6 पुलिसकर्मी, एक धौलपुर की डीएसटी का कांस्टेबल धौलपुर से भरतपुर जिले के रुदावल थाना क्षेत्र में प्रार्थी रामरूप की लीज पर जाकर मजदूरों से मारपीट करते हैं। वहां से कुछ मजदूरों को पकड़कर धौलपुर ले आते हैं, जबकि उन्होंने रुदावल थाना अधिकारी को बिना सूचना दिए कार्रवाई को अंजाम दिया था। जब प्रार्थी को पता चला तो धौलपुर सदर थाना गए, जहां थाना अधिकारी द्वारा उन्हें मजदूरों को छोड़ दिया। जिसके बाद सदर थाना अधिकारी प्रभारी महेश मीणा प्रार्थी को फोन करके बोलते हैं कि कार्यवाही गलत हुई है, कांस्टेबल ने गलत सूचना दे दी थी। इसकी प्रार्थी के पास कॉल रिकॉर्डिंग भी है। प्रार्थी रामरूप ने धौलपुर सदर थाना अधिकारी एवं उनके खिलाफ कार्यवाही के लिए कई विभागों को शिकायती कर दी, जिसमें राजीनामा का दबाव बनाने के लिए रुदावल थाना अधिकारी नरेश चंद्र शर्मा द्वारा प्रार्थी की लीज पर अवैध कार्यवाही करने एवं 20 लाख रुपए की मांग की जाती है। जब प्रार्थी रामरूप पुलिस को पैसा नहीं देता तो उसके खिलाफ साजिश रचकर कार्यवाही को अंजाम दिया जाता है। अब प्रार्थी ने मानवाधिकार एवं पुलिस महानिदेशक राजस्थान को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है। हेलो। हेलो। हाँ सर। हाँ, मैं कह रहा हूँ साहब का फोन आया था मेरे पास। हाँ सर। एक्चुअल में बात ये थी कि वो जो डीएसटी में एक सिपाही था, हाँ, उसने क्या है साहब को थोड़ा सा गुमराह कर दिया। हाँ हाँ। उन्होंने कहा कि साहब बसेड़ी में ऐसे ऐसे कोई हथियार की सूचना है। हाँ हाँ। तो साहब नॉर्मली एसपी क्या कहेगा, भाई चलो डीएसटी में कोई सिपाही लग रहा है, वो सूचना ठीक है भाई ले जाओ। हाँ हाँ हाँ। फिर साहब का मेरे पास फोन आता है कि महेश इनके साथ जाना है। हाँ हाँ। चले जाते हैं। अब मुझे आ जाती रात को, जबकि दिन भर काम करते थक जाते हैं। मैं हाँ सो हाँ जाता। बिल्कुल बिल्कुल सर। जब नींद खुली तो वो हम पहुंचे थे रुदावल के उन पहाड़ों पे। हाँ हाँ। जबकि नॉर्मली ऐसे पुलिस ऐसी जगह रात को जाती नहीं है, हाँ हाँ बिना लोकल पुलिस को सूचना दिए। जी। पर उस सिपाही ने क्या सबको गुमराह कर दिया था। हाँ हाँ हाँ। हमको भी नॉलेज नहीं थी भाई कहाँ जाना है, बताया नहीं था उन्होंने। हाँ हाँ। साहब का मिशन है स्पेशल, वहाँ जाना है कि भाई साहब एसपी साहब टाइगर साहब का आदेश है तो हम कौन होते हैं मना करने वाले। हाँ, भाई बिल्कुल जाओ, सर। जाना पड़ेगा, नौकरी तो करनी है सबको। बिल्कुल सर बिल्कुल। अब पता नहीं उस लड़के की कोई या तो पर्सनल दुश्मनी होगी या फिर कोई बात है, ना उसने बताई, ना मुझे बताई, ना साहब को बताई। हाँ। अब वो लड़का हमको वहाँ ले गया, हमें तो पता ही नहीं था मैटर का। हाँ, हाँ। हथियार छुपे। अब हाँ। मैं तो मेरी गाड़ी में बैठा था आसपास, मैं गया नहीं था कहीं। हाँ सर। वो लोग डीएसटी के जो 2-3 थे यही घूम रहे थे, इधर उधर चेक कर रहे थे हथियार वथियार। ठीक है, जब इनको कुछ नहीं मिला तो पता नहीं उस लड़के से कोई बात है, क्या मैटर है, वो हमें अभी भी नहीं पता। उस हाँ। लड़के को ये बेटा लगा कि साहब मुलजिम है किसी हाँ। मुकदमे में। हाँ। ठीक है साहब, किसी मुकदमे में मुलजिम है। इन्होंने रात को मैंने कि भाई कौन से थाने का, कि साहब बाड़ी सदर थाने का मुलजिम है। मैंने कि ठीक है तो बाड़ी सदर में छोड़ दो, आयु होगा वो, अगर मुलजिम है तो गिरफ्तार कर लेगा उनको। हाँ हाँ हाँ। फिर वो कहते हैं साहब रात का टाइम है, हम सुबह भेज देंगे। मैंने कि ठीक है भैया सुबह भेज दियो। रात को रात क्योंकि 3 तो बज गए थे, फिर हम आके सो जाते हैं। सुबह वो कंट्रोल की क्यूएसटी आती है। अब हुआ ये तब बाहर था इसलिए पहला, क्योंकि ना तो वो मुलजिम था और ना कोई उसका कोई प्रकरण था ऐसा। अगर वास्तव में मुलजिम होता तो उसकी गिरफ्तारी डल जाती, जब तो कोई इशू आता ही नहीं। हाँ सर। ठीक है, ये तो है मैटर। हाँ सर। अब आपका जो इशू है, साहब ने ये कहा था कि ये तो अपना पक्ष है। हाँ। अब उनसे पूछ लेना भाई आपका क्या पक्ष है, भाई आपको क्या बात थी, क्या मैटर, कोई बात बता भाई, एक बार पूछ लेना। हाँ सर, मैं पैसे चुरा लिए बताए उन लोगों ने। मैं सर से निवेदन करूँ, आप यदि मुझे एक बार मौका दें तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस लड़के को उठाया ना, दारा सिंह को, इसको चौथी बार उठाया है इन्होंने, और यही सेम सिपाही ने, जिस आप सिपाही की आप बात कर रहे हो मैं समझ रहा हूँ, इसी सिपाही ने, और ये मारपीट करके छोड़ देता है। समझ रहे हैं सर, क्यों ये हरकतें क्यों करता है चौथी बार, किसी के पीछे पड़ गए। कंट्रोवर्शियल है सर, ये शादी ब्याहों के रिश्तों के मामले में बिगाड़ हुआ है कि यहाँ रिश्ता कर दिया, वहाँ रिश्ता कर दिया, बिगाड़ तो इस बात पे, इसलिए उस लड़के को ये टॉर्चर करते हैं। उससे भी मुझे मतलब नहीं, लेकिन हकीकत है सर, आप मेरा कैसे यकीन करेंगे वो मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि इन लोगों ने, चलो आप तो गाड़ी में बैठे थे, मजदूरों के पेंट लटक रहे हैं उनमें हाथ डाले हैं, किसी में 50 रुपये निकले हैं,
किसी में 20 रुपये निकले, कहीं 100 रुपये निकले। मेरा बैग खोला है सर, उसके पैंट की जेब में 1665 रुपये थे। अब 5-5 के 3 कॉइन तो छोड़ दिए, 1650 गायब है सर। अब मैं किस पे आरोप लगाऊं? अब सुनो, अब साहब ने ये बात मुझे बता दी थी। अब क्या है, कुछ होते हैं नीच मानसिकता के यार, सबका तो देखो इलाज होता नहीं है सर। मैं मुझे भी किसी धौलपुर की ज्यादा नॉलेज है नहीं, व्यक्ति विशेष पे मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ सर। मुझे ज्यादा इतना नॉलेज है नहीं इन चीजों का। हाँ, तो साहब का ये कहा, जो भी पैसे निकले हैं वो मैं दे दूंगा, कोई इशू नहीं है पैसे सर की। मैं 10,000 नहीं बता रहा, 20,000 नहीं बता रहा, वास्तविक जो थे ना मेरे। आपकी बात समझ गया। हाँ। और साहब की नॉलेज वो सिपाही का पता है, और साहब यूँ करे कि मैं उस सिपाही को नोटिस दूंगा, चार्जशीट दूंगा उससे सारे को। सर मेरे ना प्रक्रिया में एसपी साहब ने कहा कि उसको तो मैं सब मेरे स्तर पर देख लूंगा, उसको तो मैं। हाँ। बाकी और कोई बात हो वो मुझे बता दो। साहब ने कहा कोई और बात हो तो आप बात कर लेना आपसे उनसे। कैसी बात हो सकती है मेरी, आप बताओ। आप मेरे पड़ोसी हैं, मैं कहीं धौलपुर जाऊंगा तो मैं मेरे पड़ोसी यार, मेरे गांव का कोई है क्या यहाँ? हाँ। सही है, आप लोग यहाँ भी आए थे तो मैंने तो आपसे देखो यहाँ भी हाँ, खाने के लिए पूछा। बात करी थी मैंने। हाँ, बिल्कुल। बात करी नहीं आप नहीं, लोगों नहीं, ने नहीं, भैया किसी मुकदमे मुलजिम बताया, बैग ले ले। हाँ सर। भाई डीएसटी हमको मुलजिम बताया था, हम मुलजिम के हिसाब से ले आए। हाँ। नॉर्मली जाते नहीं है, तुम्हारा रूटीन वर्क है। ये तो पुलिस का काम है सर। वो सिपाही, हाँ वो सिपाही सबको गुमराह करके हाँ। इस तरीके से झूठ बोल के गुमराह करके रात को ले जाएगा। हाँ, ये है। तो जिसका दोष है उसको एसपी साहब ने कहा मैं सजा दूंगा उस सिपाही को। सर बीड़ी के बंडल भी तो नहीं छोड़े। अब होते हैं यार, क्या करूं बता भाई, कैसे जीते इन लोगों से। अब ऐसे नीच लोग पुलिस में हो भाई रहा है, साहब, भर्ती मानसिकता। भाई साहब खानदार जी, मेरी एक बात, आपके पास बंदूकें हैं, सरकार ने दी हुई है, नागरिक सुरक्षा के लिए दी हुई है। अब मैं तो एक आम आदमी हूँ, पढ़ने लिखने वाला आदमी हूँ, मेरी छाती पे SLR रखोगे तो मेरा तो मुंह ही उतरेगा साहब। लीगल प्रोसेस तो ये होती है कि मैं संबंधित थाने की सिपाही कोई सा लेके जाता। लीगल प्रोसेस तो ये है, ये बात हम भी जानते हैं इस चीज को। हाँ। सूचना देते, परिजनों को सूचना देते और देते भी हैं। हाँ। गिरफ्तारी से पहले। लेकिन बात है जब उसकी गिरफ्तारी नहीं थी, कोई प्रकरण में वांछित नहीं था, तो लेके क्यों आए? ये बात मेरे भी सवाल उठा। मैंने उनको बहुत तगड़ा फटकारा, मैंने गाड़ी गलौची हुई मेरी बहुत तगड़ी डीएसटी वालों से। भाई तुम लेके क्यों गए? जब मुझे बताते पूरी बात कि साहब ऐसे मुलजिम है, तो मुलजिम है तो मैं मुलजिम के हिसाब से जाता। तुम कह रहे साहब हथियार रखे हैं वहाँ। अरे हथियार रखे थे तो हथियार लाते, फिर हथियार क्यों? भाई साहब कुछ भी नहीं है भाई साहब, आपको मजबूत से डंडा भी नहीं मिलेगा यहाँ। हाँ वो मैं समझ गया, वो तो मैंने देख लिया। हाँ। इतनी तगड़ी सूचना थी, तो 600 किलोमीटर दूर लेके जा रहा है, तेरे इतने अच्छे मुखबिर थे। हाँ। तो वो यहाँ से धौलपुर से रुदावल तक लेके गया, पहाड़ों में, जंगलों में। सर मुखबिर डकैत है वो, अगर इतनी दूर गए हैं। मुखबिर डकैत है, खानों पे आके कब्जा करते हैं। हमारी एक खान पे कब्जा कर रखा है, इसलिए हमें टॉर्चर करके भगाना चाहते हैं। बात ये है। मैं समझ गया सारी बातें एसपी साहब के पास आ चुकी है। हाँ। और हमें भी पता लग चुकी है। हाँ। उस आदमी को तो सिपाही को एसपी साहब सजा दे देंगे। हाँ। अब मेरा इतना कहना है कि साहब नहीं कहता कि जो भी बात हो, कोई जैसे जो लिए हैं जो भी हैं वो मैं दूंगा। उन्होंने मेरे ऊपर छोड़ा दायित्व कि आप बात कर लेना। और ये बात शायद आपने कही भी है कि मैं आपके गाँव के पास का हूँ। हाँ मैं साथा का रहने वाला हूँ सर। हाँ। हाँ तो उन्होंने कहा था कि आपके वहाँ के पास के गांव के, तो एक बार थोड़ा सा आप उनको अच्छे से समझा पाओगे। मैंने कहा था सर, मैंने कहा सर SHO साहब गलत नहीं है, SHO साहब बहुत अच्छे इंसान है और मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, मेरे पास गांव के रहने वाले हैं। ये गड़बड़ी किसी और ने की है, मैंने कहा था सर उनको। हेलो। तो सुनो, अब आपको जैसे आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है, वो मैं पहाड़ों में चल रहा था ना तो सर। सुनो, अब आपको क्या जैसे उचित लगे तो मुझे बता देना। अपन जिस बेचारे का किसी गरीब का लिया है, मैं दूंगा। आप बिल्कुल नहीं, आप क्यों देंगे सर? जो दोषी सिपाही देगा जिसने निकाले हैं सर। अरे वो चोरों से नहीं मतलब होता। देखो जिम्मेदारी एसपी भी विश्वास के आदमी देता है। उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया, मैं रात को चला गया, मुझे जब्त किया गया। सर निवेदन, वो रात में जब तक निवेदन मेरा कि जिसने मेरे छाती पे SLR रखी और मेरा BP हाई हो गया, उस आदमी को तो पता बताओ सर कि उस आदमी ने रखी थी। सर वो तो बताओ। मैं मेरे बॉस को कहूँगा, मैंने अभी भी बॉस को कहा, अजय पाल लांबा IPS मेरे बॉस हैं। हाँ उन्होंने ही कहा था कि मैं कह रहा हूँ विकास को। एसपी साहब की आ गई। हाँ वो बात होगी एसपी साहब की। यार सुनो, हाँ। वो एसपी साहब यूँ चाह रहे हैं कि देखो मैं मेरे स्तर पर उसको सजा दे दूंगा, लेकिन वो क्या मामले को बड़ा उनसे बदनामी होती है। देखो एसपी की भी सभी खराब होती है इन चीजों से। हाँ, क्योंकि आदेश तो अल्टीमेट उनका था, गुमराह तो उनको किया गया था। हाँ, वो तो खुद ही दुखी है इस बात से कि यार जो एक सिपाही मुझे गुमराह करके और इस तरीके की हरकत करके चला गया, वो तो खुद ही नाराज है। अब उनको देखो हम लज्जित करें यार? नहीं कर सकता सर,
मैं नहीं कर सकता। आपका फोन आ गया तो मैं तो सारे घाव भर गए। उस चीज को समझो तो एक एसपी रैंक का अधिकारी, चाहे मैं जलील हो लूं, लेकिन मैं मेरे अधिकारी को जलील नहीं साहब, मतलब ही तो नहीं। मेरे ऊपर डाल दो। हाँ तो देखो उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया, देखो मैं उनका विश्वास नहीं तोड़ता यार, देखो बहुत अच्छे आदमी है वो। हाँ बिल्कुल, मैं भी आपके नीचे नहीं आने दूं भाई साहब, मेरा भरोसा करना। बिल्कुल। हाँ। तो देखो व्यवहार तो क्या आदमी का जिंदगी भर रहता है, ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, चलती रहेंगी जीवन में। पुलिस है ये तो चलता रहेगा, लेकिन व्यवहार ऐसी चीज होती है जीवन भर काम आता है। तो मेरा तो देखो इतना ही निवेदन है यार, देखो छोटी कोई ना, वो सिपाही ने गलत किया उसकी सजा परमात्मा देगा, अधिकारी देंगे उसको। लेकिन उस बात को हम भूल के आगे बढ़े, और जिसका जो पैसा लिया मैं दूंगा यार। देखो कोई बात हो मुझसे बताओ, साहब ने मेरे ऊपर विश्वास करके जिम्मेदारी दी है, तो मेरी जिम्मेदारी देखो निभाऊंगा मैं उस चीज। बिल्कुल भाई साहब, मैं आपसे बहुत अप्रिशिएट हुआ। जब भी मुझे फोन कर देना, और इस मैटर को साहब ने कहा कि उनसे कहते ना भाई इसको यहीं क्लोज कर दें, थोड़ा सा रिक्वेस्ट समझो चाहे कैसे भी समझो। आप जो आदेश करोगे वो रहेगा, मान्य रहेगा। हाँ तो आप मुझे बता देना, जैसी भी स्थिति हो, जिस बेचारे का जो गया मैं दूंगा, उसकी भरपाई मैं करूंगा। और इस मैटर को आप यहीं दबा देना, देखो साहब को भी लज्जित मत करो। नहीं पास का हो तो मेरी भी मान रख देना। अरे आपका पहले मैं नीचा देखना पसंद करूंगा, लेकिन आपको नीचा नहीं देखने दूंगा, ये मेरा भरोसा करना। क्या एक आदमी की गलती की वजह से अगर सिस्टम पे इज्जत उछले तो फिर वो चीजें क्या ठीक नहीं है। हाँ, मेरे घर में मेरे परिवार ने 2 पुलिस को बलिदान दिए हैं सर। एक तो मटगुर्जा कांड हुआ था 1965 में, उसमें मेरे ताऊजी शहीद हुए। फिर हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ जयपुर में, उसमें मेरा भाई शहीद हुआ, असिस्टेंट कमांडेंट था वो। अब बताओ मैं पुलिस के खिलाफ कैसे जा सकता हूँ। सही बात है, सही है। नहीं फिर ठीक नहीं है। और बाकी आप फिर दिन में जब भी मन करे आप बात कर लेना, और जब भी मौका लगे कल या परसों आ जाना एक बार मिलने। ठीक है, और जैसी भी स्थिति मुझे बता देना। ठीक है सर। ठीक है भाई साहब जी। बाकी भाई साहब उस लड़के के साथ गलत किया इन्होंने, जबरदस्ती उठा के गलत किया। मैं समझ गया आपकी बात, तो जो गलत किया उसको एसपी साहब ने कह दिया कि मैं दूंगा सजा। ठीक है सर, साहब का ये। थैंक यू सर, मेरी तरफ से थोड़ी रिकमेंड करना सर। थैंक यू सर। हाँ तो आपकी तरफ से भी ओके, धन्यवाद भाई साहब। ओके। 25 को धौलपुर डीएसटी पुलिस आई और रात पे में लीज पे आके कर्मचारियों के साथ मारपीट चालू कर दी। बंदूक की नोक पे मारपीट की। बंदूक की नोक पे 2 लोगों को पुलिस उठा के ले गई। उनके साथ में 4-5 गुंडे भी थे। पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में थे। हमने उनसे पूछा कौन हो भाई, तो उन्होंने कहा पुलिस। मैंने पूछा उनसे कि कहाँ की पुलिस है, बोले पता चल जाएगा सब। 2 लोगों को उठा के ले गए। हमने कंट्रोल रूम को कॉल किया, कंट्रोल रूम ने पुलिस से संपर्क हमारा सधवाया। करीब 3 घंटे बाद यानी लगभग 3 बजे पुलिस हमारे पास आई, रुदावल थाना पुलिस। उन्होंने बताया कि धौलपुर डीएसटी टीम ले गई है, तुम्हारे जो लोग उठ के गए हैं वो धौलपुर सदर थाने में हैं। हम वहाँ पीछा करके पहुँचे और हमने जाके एसएचओ से बात की कि आप किस लिए लेके आए इनको। डीएसटी टीम लेके आई है। एसएचओ ने कहा मैं नहीं लेके आया, डीएसटी टीम लेके आई है। डीएसटी टीम से बात की, उन्होंने कहा कि कोई वारंट नहीं था, कोई मुकदमा भी नहीं था, हमारे पास कोई सूचना थी तो हम उस सूचना के आधार पे गए थे। तो उनसे पूछा गया कि आपको क्या बरामद हुआ, तो उन्होंने कहा कुछ भी बरामद नहीं हुआ, इसलिए हम इनको छोड़ रहे हैं। वहाँ से जब हमारे बंदे आ गए तो हमने कोर्ट से मुकदमा किया अपहरण का और लूटपाट का, क्योंकि जेबों में से पैसे लेके भी गई थी डीएसटी टीम ने। बीड़ी सिगरेट पैसे कुछ नहीं छोड़ा, जेबों की तलाशी ली थी। तो उससे एसएचओ रुदावल नरेश शर्मा ने दबाव बनाया कि पुलिस के खिलाफ मुकदमा ना करें, धौलपुर पुलिस के खिलाफ। लेकिन हमने कहा साहब हमारे साथ घटना हुई है, फिर पुनरावृत्ति होगी, हम मुकदमा करेंगे, बाद में समझौता कर लेंगे। तो नरेश शर्मा जी ने लीज पे आके ये कहा, उनके साथ पुलिस और अन्य पुलिसकर्मी भी आए, ये कहा कि तुम्हें बड़ा नुकसान दूंगा मैं यदि तुमने मुकदमा दर्ज किया तो। हमने उनकी बात को उस समय नहीं माना। हमें लगा कि हम सत्य पे हैं, हमारे साथ घटना हुई है, न्याय के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद में पिछली 9 जनवरी 2026 को जो अपने आप को पुलिसकर्मी कह रहे हैं, अब सिविल ड्रेस में, मोटरसाइकिल नंबर RJ11 SR 6890 RJ02 BU 0897 मोटरसाइकिलों से सिविल ड्रेस में आए। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम पुलिस हैं। उन्होंने आते ही हमारे कर्मचारियों के साथ मारपीट चालू कर दी। हमारे कर्मचारियों ने उनको नहीं पीटा, उन्होंने हमारे कर्मचारियों को पीटा है। फिर पुलिस आ गई
और झूठा मुकदमा दर्ज करके हमारे लोगों को ले गई। झूठा मुकदमा अवैध माइनिंग का किया और मारपीट का राजकार्यम बाधा का झूठा मुकदमा इन्होंने दर्ज किया है। पुलिस की और उन मोटरसाइकिलों की गाड़ी की फ़ोटो वीडियो फुटेज इस तरह से हैं। ये झूठा मुकदमा है। पैसे की डिमांड हुई है हमसे, बार बार दबाव बनाया जा रहा है पैसा देने के लिए। जब हमने नहीं दिया तो हमारे खिलाफ ये झूठी मुकदमा दर्ज किया गया है। जो लोग हमारे जो एफआईआर में नामांकित हैं, जो लोग 100 किलोमीटर दूर हैं, उनकी मोबाइल डिटेल भी देख ली जाए। उनके टोल प्लाजा पे वीडियो फुटेज भी उपलब्ध हैं। उनको भी झूठा मुकदमे में फंसाया गया है। हम जिला प्रशासन से और डीजी साहब से हम ये गुहार करते हैं कि पुलिस की ये झूठी कार्रवाई के खिलाफ नकेल कसी जाए और जिस तरीके से इन्होंने हमारे खिलाफ झूठे षड्यंत्र किया है, इसमें समुचित कार्रवाई इनके पुलिस के विरुद्ध की जानी चाहिए। हमें काम धंधा करते हुए प्रताड़ित किया गया है। अवैध माइनिंग से हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारे पास सरकार की दी हुई प्लॉट है, उसमें हम माइनिंग करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये लीज के पट्टे के कागज हैं, हम इसमें माइनिंग करते हैं। ये पुलिस पैसा लेती है, उसके स्क्रीनशॉट हैं। सर ये 24/11/2025 की समस्या घटना है जो रात में मेरे पास महेश मीणा सदर थाना धौलपुर से और उनके साथ में कुछ भी प्राइवेट आदमी आते हैं जो पहले डकैत थे और उन्होंने मेरे मजदूरों की मारपीट की और दो आदमियों को गिरफ्तार किया, जिनमें से एक का नाम धारा सिंह है और एक कालू राम, जो दोनों ड्राइवर थे। और उनको धौलपुर सदर थाना से मैं छुड़ा के ले गया। फिर उसके बाद रुदावल थाना एसएचओ ने कहा कि तुम राजीनामा कर लो इसमें। मैंने राजीनामा नहीं किया और मैं यहाँ कोर्ट में दावा किया और राजीनामा का दावा बनाने के लिए मुझ पर 20 लाख रुपए की मांग की और मैंने नहीं माना तो उन्होंने मेरे साथ 9/1/2026 को जिसमें मारपीट की घटना का उन्होंने अंजाम दिया और मैंने सभी के लिए अवगत कराया। एसपी, डीजी, आईजी एवं हमारे सीओ साहब सभी को बताया, लेकिन उसमें किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। और मेरे को किसी से गुहार है